हेलो स्टूडेंट्स, श्री राम अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले सप्ताह हमने एक वीडियो अपलोड किया था इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में, तीनों सेनाओं का, उनके कमांड, उनके मुख्यालय कहाँ है, लोकेशन। इसी से संबंधित आज एक दूसरा वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिसका नाम है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कमीशन रैंक्स, भारतीय सेनाओं के कमीशन रैंक्स। पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में शुरू करेंगे, छोटे से बड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस अफसर रैंक्स। पहले बात करते हैं आर्मी की। सबसे छोटे रैंक से शुरू करेंगे। आर्मी का जो सबसे छोटा रैंक होता है वो होता है लेफ्टिनेंट, और इनका जो इक्विवेलेंट एयरफोर्स में होता है बराबर का रैंक, उनको कहते हैं फ्लाइंग ऑफिसर। तो आर्मी का लेफ्टिनेंट, वायुसेना का फ्लाइंग ऑफिसर और नेवी का सब लेफ्टिनेंट। किसके अगले रैंक की बात करते हैं, आर्मी के कैप्टन। आर्मी के कैप्टन एयरफोर्स के फ्लाइट लेफ्टिनेंट तथा नेवी के लेफ्टिनेंट के बराबर होते हैं, इसको कहेंगे कैप्टन, फ्लाइट लेफ्टिनेंट एंड लेफ्टिनेंट। नेक्स्ट रैंक मेजर। आर्मी का मेजर एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर तथा नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर के बराबर होता है। मेजर, स्क्वाड्रन लीडर एंड लेफ्टिनेंट कमांडर। नेक्स्ट लेफ्टिनेंट कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल आर्मी के एयरफोर्स के विंग कमांडर तथा नेवी के कमांडर के बराबर होते हैं। तो हो गया लेफ्टिनेंट कर्नल, विंग कमांडर, कमांडर। नेक्स्ट रैंक कर्नल। आर्मी का कर्नल एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन और नेवी के कैप्टन के बराबर होता है। तो हो गया कर्नल, ग्रुप कैप्टन एंड कैप्टन। नेक्स्ट ब्रिगेडियर। आर्मी का ब्रिगेडियर एयरफोर्स के एयर कोमोडोर तथा नेवी के कोमोडोर के बराबर होते हैं। तो हो गया ब्रिगेडियर, एयर कोमोडोर एंड कोमोडोर। नेक्स्ट रैंक मेजर जनरल। आर्मी का मेजर जनरल एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल तथा नेवी के रियर एडमिरल के बराबर होता है। तो हो गया मेजर जनरल, एयर वाइस मार्शल एंड रियर एडमिरल। नेक्स्ट रैंक लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल एयरफोर्स के एयर मार्शल तथा नेवी के वाइस एडमिरल के बराबर होता है। तो हो गया लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल एंड वाइस एडमिरल। नेक्स्ट कम्स जनरल। आर्मी का जनरल एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल तथा नेवी के एडमिरल के बराबर होते हैं। तो हो गया आर्मी का जो रैंक है जनरल, वायुसेना के एयर चीफ मार्शल तथा नेवी के एडमिरल के बराबर होते हैं। अगला रैंक देख लेते हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। आर्मी के जो जनरल है, वर्तमान जनरल, वो कहलाते हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, और इनका जो एयरफोर्स का इक्विवेलेंट रैंक है उनको कहते हैं चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, और नेवी में कहते हैं चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। वर्तमान में आर्मी के जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। वर्तमान में वायुसेना का चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है एयर चीफ मार्शल आर.के. भदौरिया एंड चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ है एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट रैंक देख लेते हैं फील्ड मार्शल। आर्मी का फील्ड मार्शल वायुसेना के मार्शल ऑफ द एयर फोर्स तथा नेवी के मार्शल ऑफ द फ्लीट के इक्विवेलेंट होती है। एक और विशेष बात, अब तक फील्ड मार्शल रैंक आर्मी में सिर्फ 2 व्यक्तियों को नवाजा गया है, 2 व्यक्तियों को मिला है फील्ड मार्शल रैंक। मार्शल ऑफ द एयरफोर्स वायुसेना में सिर्फ 1 व्यक्ति को, तथा मार्शल ऑफ द फ्लीट अभी तक नेवी में किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया है। तो अगर पूछा जाए भारत का पहला फील्ड मार्शल कौन थे, तो कहलाएंगे फील्ड मार्शल मानिक शॉ। दूसरा बने थे फील्ड मार्शल करियप्पा। मार्शल ऑफ द एयरफोर्स एक ही व्यक्ति बने हैं, उनका नाम है मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जुन सिंह, और मार्शल ऑफ द फ्लीट नेवी में अभी तक किसी को नहीं दिया गया है। इसमें एक और विशेष बात गौर करने वाली है, फील्ड मार्शल जो रैंक होता है वो कभी रिटायर नहीं होता है। दैट मीन्स उन लोग फुल लाइफ उन लोगों का वेतन मिलता है, वो कभी रैंक रिटायर नहीं होता है। जब तक जिंदा रहेंगे उनको वेतन मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगा। बोलते हैं रोल पर रहते हैं, लाइफ रोल पर रहते हैं, उनको वेतन मिलता है, पेंशन नहीं मिलता है। तो ये था आपका आज का इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहले देखिए भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन बने थे। ऑप्शन देख लीजिए, मानिक शाह, के.एम. करियप्पा, एम. राजेंद्र सिंह या के.एस. थिमैया। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मानिक शाह। भारतीय आर्मी के प्रथम फील्ड मार्शल बने थे फील्ड मार्शल मानिक शाह। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के कमांडर इन चीफ इनमें से कौन बने थे। कमांडर इन चीफ इनमें से कौन बने थे। ऑप्शन देख लीजिए, एम. राजेंद्र सिंह, बी. मानिक शाह, सी. के.एम. करियप्पा, डी. जे.एन. चौधरी। सही आंसर हो जाएगा सी,
के.एम. करियप्पा भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ बने थे के.एम. करियप्पा। तो फील्ड मार्शल की बात करेंगे तो फील्ड मार्शल मानिक शॉ, और अगर कमांडर इन चीफ बोलेंगे तो के.एम. करियप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन आर्मी के प्रथम जनरल इनमें से कौन बने थे? देखिए तीनों क्वेश्चन तीन तरह के हैं और हमेशा एग्जाम्स में आता है, बच्चे गलती करते हैं। इंडियन आर्मी के प्रथम जनरल कौन बने थे? ऑप्शन देख लीजिए, के.एम. करियप्पा, मानिक शॉ, एम राजेंद्र सिंह या के.एस. थिमैया। सही ऑप्शन है सी, एम राजेंद्र सिंह। इंडियन आर्मी के प्रथम जनरल बने थे, उनका नाम था जनरल एम राजेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय थल सेना में अब तक कितने फील्ड मार्शल बने हैं? 1, 2, 3 या 4? तो सही ऑप्शन जैसे आपको बताया बी, इंडियन थल सेना में अब तक 2 फील्ड मार्शल बने हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थल सेना का मेजर नेवी के किस रैंक के बराबर है? थल सेना का मेजर अगर नेवी से इक्विवेलेंट करें तो किस रैंक के बराबर है? ऑप्शन देखिए, कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, सी लेफ्टिनेंट या डी सब लेफ्टिनेंट। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, लेफ्टिनेंट कमांडर। आर्मी का मेजर रैंक नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, थल सेना का कर्नल वायुसेना के किस रैंक के बराबर होता है? कर्नल ऑफ इंडियन आर्मी इज इक्विवेलेंट टू विच रैंक ऑफ इंडियन एयरफोर्स? ऑप्शन देख लीजिए, ए फ्लाइट लेफ्टिनेंट, बी स्क्वाड्रन लीडर, सी विंग कमांडर या डी ग्रुप कैप्टन। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ग्रुप कैप्टन। आर्मी का कर्नल वायुसेना के ग्रुप कैप्टन के बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखिए, भारत में चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ का पद कब से लागू हुआ था? भारत में चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, अगर आप हमारा पहला वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा, ये पहला रैंक ये नहीं था। तो कब से शुरू हुआ ये रैंक? ऑप्शन देख लेते हैं, एक ऑप्शन नंबर ए 8 नवंबर 2016, बी 1 जुलाई 2017, सी 1 नवंबर 2018 या डी 5 अगस्त 2019। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1 नवंबर 2018 से भारत में चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ का पद लागू हुआ था। और बाकी जो डेट से उसका देख लेते हैं, 8 नवंबर 2016, इस दिन भारत में नोटबंदी लागू हुआ था, 8 नवंबर 2016। 1 जुलाई 2017 भी इंपॉर्टेंट है, जीएसटी लागू हुआ था। और डी है 5 अगस्त 2019, इस दिन जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया गया। तो चारों डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको शेयर करें, और इसी तरह से इसी से रिलेटेड वीडियो आपको भविष्य में आपके लिए लाते रहेंगे। तो अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी से कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।